वक्त हम मौजूद हैं मिनिस्टर फॉर हेल्थ सूबा सिंध डॉक्टर सगीर अहमद साहब के साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर बेग साहब भी, जो इस वक्त इस मसले का शिकार हैं कि रिक्रूटमेंट उनका हो गया लेकिन उन्हें उस जगह पर पोस्टिंग नहीं दी जा रही। सगीर साहब से इस मसले पे बात करते हैं, इस प्रोसीजर के बारे में भी जानते हैं और जानते हैं कि इसका हल क्या हो सकता है। सगीर साहब, मुझे बताइए, जिस तरीके से अख्तर बेग साहब का एक इशू है, ये सिलेक्ट हुए, रिक्रूट हुए एक कॉलेज के लिए, काफ़ी सारे और भी लोग हैं, रजिस्ट्रार भी हैं, एसोसिएट जो है वो प्रोफेसर भी हैं, वो भी रिक्रूटमेंट हुई है, इनको रोक दिया गया है। तो पहले तो मुझे बताइए कि तरीक़ाकार किस तरीके से होता है एक मेडिकल कॉलेज में जो लोग भर्ती किए जाते हैं टीचिंग स्टाफ में? कि आइडियली तो ये होता है कि महकमा सेहत के तहत इस किस्म की तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन जिस किस्म का प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है, डे वन से मेरी इस पर रिजर्वेशन रही है कि अपॉइंटमेंट हो, एंसिलरी स्टाफ की अपॉइंटमेंट हो, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को बिल्कुल एक तरफ रखा गया है। डायरेक्ट इसके लिए चीज़ें अडॉप्ट की गई, डायरेक्ट सीट्स की एलोकेशन रखी गई, डायरेक्ट फैकल्टी को हायर किया गया। तो रिजर्वेशंस हैं, लेकिन बहरहाल बाज़ लोगों का इस पर शत ख्याल ये है कि उसमें हम किसी किस्म की हिंड्रेंस डाल रहे हैं। तो हमने हमेशा ये बात रखी कि कानून को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमेशा ऊपर रखा जाए, उसको फॉलो किया जाए। लेकिन जिस तरह से इसमें सारी सूरत रही, जिस तरह से बाला कमेटियाँ बनी, 12 सिलेक्शन बोर्ड हुए, तो इस किस्म के काम से यही किस्म की सूरत डेवलप होती है कि जिसमें लोगों को फिर कहीं ना कहीं उनकी तसल्ली और तशफ़ी नहीं हो रही होती, उनके ग्रीवेंसेस डेवलप होते हैं। और अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए तो मेरा अपना ख्याल ये। लेकिन सर, इस केस के अंदर अख्तर बेग साहब की जो भी कागजी कार्रवाई है, मुझे सर पेपर ज़रा दिखाइएगा, जो सिलसिला हुआ है कि जी हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से लिस्ट दी गई है, बाकी तमाम लोग जो है वो अब वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, लेकिन इनको जो है वो अलग कर दिया गया है। बात पूछने की हमने कोशिश की तो सेक्रेटरी हेल्थ, एडिशनल सेक्रेटरी, वो तमाम तरह अपनी सीट पर मौजूद नहीं है। ये बात करूँ कि इसमें जिन साहब की दस्तखत है इस पर, उनको आप लेते हैं, वो इसी शहर में रहते हैं, आज सेक्रेटरी हेल्थ के ओहदे पे नहीं है, लेकिन उनसे ये पूछना चाहिए कि उन्होंने एक कमेटी किससे पूछ के बनाई। अच्छा। क्या उन्होंने एक कमेटी वज़ीर सेहत से पूछ के बनाई, या अपने जिन लोगों को काम करते रहे, जिन लोगों के डिक्टेशन लेते रहे, जिन लोगों की मनमानियों को प्रोटेक्ट करते रहे, उनसे पूछ के ये कमेटी बनाई थी? और ये फॉलो रूल्स किस रूल के तहत ये अपॉइंटमेंट किए गए, किस रूल के तहत अख्तर बेग साहब को इस जगह पे काम करने से रोक दिया गया है? असल बात तो ये है इसके अंदर। वही पूछने की हमने कोशिश की, जो प्रिंसिपल साहब हैं जिन्होंने इनकी जो है वो ज्वाइनिंग लेटर भी रख ली है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हम जब सेक्रेटरी साहब के पास गए, जब होगा ना, जब रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे गए हों। अच्छा। जब आपने मिनिस्टर हेल्थ को कम से कम आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक उस पर कहीं भी किसी जगह प्लेस किया हो। आज तक जितनी भी कमेटियां बनी इस कॉलेज के लिए, उसमें मिनिस्टर ऑफ हेल्थ को बिल्कुल उठाकर एक तरफ रख दिया गया। और बात यह है कि हम कोalition पार्टनर्स हैं, और हम भी चाहते हैं कि इस मुल्क में, इस सूबे में, इस शहर में तालीम के मौक़े हों, यकसा मौक़े हों, लोगों को तालीम मिले, लोगों को रोज़गार मिले। लेकिन जिस किस्म के कंडे इस्तेमाल करके कॉलेज के नाम पे, तालीम के नाम पे, सेहत के नाम पे अगर लोगों को बेवकूफ़ बनाना मकसूद है, तो मैं उसमें किसी भी तौर पे शामिल नहीं। तो मुझे एक बात बताइए, अब हाशिम ज़ादी साहब ठीक है, नहीं है अपनी पोस्ट पर, एप्लीकेशन गई है डॉक्टर अख्तर बेग साहब की तरफ से सेक्रेटरी हेल्थ साहब को, जो एग्जिस्ट इस वक्त कर रहे हैं। आज सीट पे नहीं थे, इस्लामाबाद गए हैं अपनी मसरूफियत की वजह से, फिर एडिशनल सेक्रेटरी साहब भी इस्लामाबाद के बजाय हैदराबाद वो जो है वो चले गए, वो उनसे टाइम नहीं मिला। प्रिंसिपल प्रोजेक्ट डायरेक्टर को एप्लीकेशन जाती है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, जो गुलाम अब्बासी साहब हैं, सेक्शन ऑफिसर, इन्होंने एप्लीकेशन दी, उसका रिप्लाई रिसीव हुआ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, हेल्थ डिपार्टमेंट में। तो इस वक्त जो है ये रिप्लाई इनफ है कि जी इकबाल अहमद मेमन साहब जो प्रोफेसर हैं, कहते हैं कि जी इन साहब को विद हेल्ड कर दिया गया है। इकबाल मेमन साहब की तो मेरे ख्याल से इतने उनके पावर्स भी नहीं है कि वो किसी को रोक सकें। इन्होंने हमें कहा कि जी मैं साफ बात करता हूँ कि ये नापसंदीदा होंगे, इस वजह से इनको यहाँ पे एडजस्ट नहीं किया जा रहा, जो मैं समझ रहा हूँ। इनका अपना कोई वर्जन हो। आप क्या कहेंगे कि ये कह रहे हैं कि जी नापसंदीदा हूँ? सर, कोई कन्फ्लिक्ट तो है नहीं मेरा। अच्छा। मैं वहाँ 5 साल पहले भी सर्व कर चुका हूँ, बल्कि उन्होंने मुझे कहा था कि आप आके यहाँ डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करें। आपने पहले भी यहाँ सर्व किया है, पहले भी यहाँ काम किया है, और और क्या नाम, रिसर्च की है, तो अब यहाँ पर दोबारा कीजिए। उसके बाद 2 हफ्ते के बाद उन्होंने बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया कि अब तक कितने प्रिंसिपल आ चुके हैं। ठीक है, एक के बाद दूसरा, दूसरे या तीसरा प्रिंसिपल, MSS की तब्दीली, इससे क्या हासिल हो रहा है? इससे सिर्फ मनमानी हो रही है, इसमें डिपार्टमेंट की कोई से नहीं है। इसमें जाहिर सी बात है, लोग इतने इख्तियार हो चुके हैं, बाअसर हो चुके हैं कि अपनी मर्जी से लोगों को दाएं बाएं प्लेस करते हैं। अच्छा। अगर तो बात यह कि संजीदगी होती तो ये कॉलेज चलता, और आज भी संजीदगी इख्तियार कर ली जाए तो ये कॉलेज चल सकता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, पेशावाराना
जो असल बात है पेशा वाराना प्रोफेशनलिज्म, वो चीज़ें आगे जब तक डेवलप नहीं की जाएंगी तो नहीं चलेगा। ये सर्जरी में ऑर्थोपेडिक्स में काम कर चुके हैं, इनको कोई वजह ऐसी नहीं है कि सिलेक्ट करने के बाद निकाल दिया जाए। अब आप क्या समझते हैं कि जो लिस्ट बनी वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आई, तो इस रिक्रूटमेंट के बाद जो लिस्ट आएगी वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आएगी, तो उसको क्या रोका जा सकता है? ये मिसाल आपके सामने है और ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट्स की सजेशंस को, रिकमेंडेशंस को नल एंड वॉइड कर दिया गया है। तो मैं ये समझता हूँ जिस तरह से सूरत हाल चल रही है और जिस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट को इस तमाम मामले से बिल्कुल एक तरफ निकाल के रख दिया गया है,